दोस्तों दुनिया के हर खेल में कुछ ऐसे प्लेयर्स जरूर होते हैं कि जो तमाम तर डिफरेंसेस, कंपटीशन और रेट्रोग्रेसिव जैसे फैक्टर्स से बालातर होते हैं। और कोई शक नहीं कि इसी तरह फुटबॉल की दुनिया में भी एक ऐसा नाम मौजूद है जिसने अपने फैंस के दिलों में घर ही नहीं किया बल्कि दूसरे लोगों के दिलों को भी जीता है, और वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत सारे लोग अपना हीरो मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुतालिक ज्यादा कुछ नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुतालिक कुछ ऐसे फैक्ट्स के जो बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं बासित और आप देख रहे हैं बी इंस्पायर्ड बाय बासित। नंबर 1, दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को साउथर्न यूरोपियन कंट्री पोर्टुगल के एक शहर फनचाल में पैदा हुए थे। उनके फादर जोस डेनिस अवेरो और उनकी मदर मारिया डिलोरेस डोस सेंटोस अवेरियो थी। दोस्तों रोनाल्डो के अलावा उनका एक बड़ा भाई और 2 बहनें भी हैं, जिनमें उनकी एक सिस्टर कैटिया अवेरो भी शामिल है जो एक सिंगर है। दोस्तों रोनाल्डो के फादर की इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपने फैमिली को ठीक से सपोर्ट कर सके, इसीलिए रोनाल्डो की मदर कुक और क्लीनर की जॉब करती थी ताकि अपने घर को संभाल सकें। नंबर 2, दोस्तों रोनाल्डो को तकरीबन सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका रियल नेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस अवेरो है, जो क्रिस्टियानो के फादर ने रोनाल्ड रैगन के नाम पे रखा था। रोनाल्ड रैगन अमेरिका के 40वें सदर थे, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं और 50 से ज्यादा मूवीज में भी काम कर चुके थे। इसी वजह से रोनाल्डो के फादर को रोनाल्ड रैगन बहुत पसंद थे और अपने बेटे का नाम उनके नाम पे रखा था। नंबर 3, दोस्तों रोनाल्डो के 2 मशहूर निकनेम्स भी हैं, जिनमें पहला नेम कैरी बेबी है। ये नेम रोनाल्डो को उनकी मदर ने दिया था क्योंकि रोनाल्डो जब बचपन में फुटबॉल खेलते थे तो अच्छा स्कोर ना कर पाने की सूरत में वो ग्राउंड में ही रोने लगते थे, और आज भी उनके बचपन के दोस्त उन्हें मजाक मजाक में इसी नाम से बुलाते हैं। और इसके अलावा उन्हें लिटिल बी के नाम से भी बुलाया जाता है, और लिटिल बी का नाम उन्हें रशिया वर्ल्ड कप में दिया गया था जब वो 736 प्लेयर्स में से सबसे तेज प्लेयर माने गए थे। नंबर 4, दोस्तों रोनाल्डो ने काफी छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उनके खेल को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में ही उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया था और 2 साल तक रोनाल्डो वहां खेलते रहे थे। और उसके बाद 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े नेशनल फुटबॉल क्लब में भी शामिल कर लिया गया था। उस नेशनल क्लब के लिए भी रोनाल्डो ने तकरीबन 2 साल तक फुटबॉल खेला था और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही रोनाल्डो पोर्टुगल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए थे और उनके हुनर को देखते हुए रोनाल्डो को 1500 पाउंड पे साइन कर लिया गया था। दोस्तों ये क्लब पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बा में था, तो इसी वजह से रोनाल्डो को सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा था। नंबर 5, दोस्तों सिर्फ 15 साल की उम्र में ही रोनाल्डो ने अपने टैलेंट के दम पर लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया था और उनके अच्छे खेल को देखते हुए उनको बहुत पसंद किया जाने लगा था। लेकिन तब ही रोनाल्डो की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनके पास सिर्फ 2 रास्ते ही थे। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को पता चला था कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने उन्हें दौड़ने से मना कर दिया था। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल छोड़ दें या फिर एक हार्ट सर्जरी करवा ले, जो काफी खतरनाक थी। रोनाल्डो के लिए अब फुटबॉल छोड़ना बहुत मुश्किल था। रोनाल्डो ने सर्जरी को तरजीह दी और खुशकिस्मती से वो इस सर्जरी में कामयाब रहे। नंबर 6, दोस्तों रोनाल्डो ने अपना पहला बड़ा मैच पोर्टुगल के एक स्पोर्ट्स क्लब के लिए सिर्फ 17 साल की उम्र में खेला था, जहां एलेक्स फर्गसन की नजर रोनाल्डो पर पड़ी और एलेक्स ने अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो को तकरीबन $12 मिलियन पे साइन कर लिया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो 2009 तक खेलते रहे थे और इस दौरान तकरीबन उन्होंने 196 मैचेस खेले, जिनमें उनके तकरीबन 84 गोल थे। नंबर 7, दोस्तों रोनाल्डो दुनिया का सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर हैं। 2014 में इनकी नेटवर्थ $230 मिलियन थी, जबकि 2018 में 450 मिलियन। और अगर 2021 की हम बात करें तो रोनाल्डो की 2021 में नेटवर्थ $500 मिलियन है। नंबर 8,
दोस्तों रोनाल्डो ने अपने करियर में काफी सारे ब्रांड्स के लिए प्रमोशंस भी की हैं, जिनमें कोका कोला, अरमानी जीन्स, नाइक, KFC और फ्लाई एमिरेट्स जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। और ये बात में कोई शक नहीं कि रोनाल्डो आज खुद ही एक ब्रांड है। दोस्तों हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो की अपने टेबल पे पड़ी कोका कोला की बोतल्स को हटाने की वीडियो तो आप लोगों ने देखी ही होगी। दोस्तों रोनाल्डो का इतना सा करना आज कोका कोला की मार्केट को 4 बिलियन US का नुकसान करवा गया है। नंबर 9 दोस्तों द फीफा पुस्कास अवार्ड 2009 में द बेस्ट गोल ऑफ द ईयर के लिए बनाया गया था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2009 में इस अवार्ड को जीतने वाले पहले प्लेयर बन चुके थे और ये अवार्ड इन्होंने सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियनशिप लीग में बेहतरीन गोल स्कोर करके हासिल किया था। नंबर 10 दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर के ज्यादातर लोगों ने अपनी बॉडी पे टैटू करवाए होते हैं, लेकिन रोनाल्डो एक ऐसे वाहिद फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी बॉडी पे किसी भी किस्म का कोई टैटू नहीं बनवाया और ना ही वो फ्यूचर में इसका इरादा रखते हैं। इसकी एक खास वजह है दोस्तों, जिस इंसान ने अपनी बॉडी पे टैटू करवाया होता है, टैटू की इंक की वजह से उसकी बॉडी में स्किन कैंसर से लेकर हेपेटाइटिस तक जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और अगर इस सूरत में कोई अपना ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड के साथ साथ ये बीमारियां भी दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। दोस्तों रोनाल्डो साल में 2 दफा अपना ब्लड डोनेट करते हैं। नंबर 11 दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के टॉप रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं और यही नहीं कि वो अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं, बल्कि वो बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट को भी चलाते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि एक दफा उन्होंने एक 10 साल के बच्चे के इलाज के लिए तकरीबन 50 लाख तक दिए थे और रोनाल्डो ने अपने माजी में अपना गोल्डन बूट बेचकर गाजा के स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों की सपोर्ट भी की थी और 2012 में रोनाल्डो ने फाउंडेशन में भी शमूलियत इख्तियार की थी और उस फाउंडेशन का मकसद बच्चों में हेपेटाइटिस, ओबेसिटी, मलेरिया और ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करना था। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के साथ साथ दुनिया के एक बेहतरीन इंसान भी है।